जय हिंद, नमस्कार। 1 2 3 मैथ्स में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के RD शर्मा के एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 देखेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन का जो वीडियो बनाया गया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, या प्लेलिस्ट में देखिए, कंटिन्यू सबका दिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। प्रूव दैट, ब्रैकेट में है √3 + 1, फिर ब्रैकेट में है 3 माइनस कोट 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 साइन 60 डिग्री। इसको प्रूव करना है हम लोग को, तो सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे। चलिए LHS क्या दिया गया है, √3 + 1 और फिर ब्रैकेट में है 3 माइनस कोट 30 डिग्री। इसका वैल्यू देखते हैं, ये हो जाएगा √3 + 1। यहाँ देखिए 3 माइनस कोट 30 का वैल्यू कितना होता है, बताइए। कोट 30 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, इसको और हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए √3 + 1, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, √3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ बच जाएगा √3 - 1, √3 इधर ले लेंगे। अब देखिए √3 + 1 यहाँ हो जाएगा √3 - 1। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये √3 बाहर, यहाँ देखिए a + b, a - b दिख रहा है, तो हो जाएगा a² - b²। ठीक है, फॉर्मूला पढ़े हैं ना, a + b × a - b इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। इसका यूज किया गया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ हो जाएगा √3 ब्रैकेट में 3 - 1 इक्वल टू √3 × 2, इट मीन्स 2√3। ये LHS है अभी। ठीक है, अभी RHS देखेंगे क्या बोल रहा है। देखिए RHS है 10 क्यूब 60 डिग्री। RHS क्या दिया गया है, 10⁻³ 60 डिग्री माइनस क्या दिया गया है, 2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए 2 साइन 60 डिग्री, 2 साइन 60 डिग्री से सोल्यूशन करेंगे। 10 60 कितना होता है, √3 होता है, √3 का क्यूब माइनस 2 साइन 60 कितना, √3/2। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ देखिए √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 आएगा, यहाँ माइनस √3। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 3√3 माइनस √3 मीन्स 2√3। समझे, यही आ गया RHS, यही इक्वल टू LHS है। LHS यही ना था, तो LHS इक्वल टू RHS। समझे, प्रूव्ड, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है इफ़ 10a - b इक्वल टू 1/√3 एंड 10a + b इक्वल टू √3, एंगल a + b जो है ऐड करेंगे तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, ये कंडीशन देता है, इससे घबराना नहीं है। एंगल A एंगल B से बड़ा है, फाइंड A एंड B, A और B निकालना है। ठीक है, घबराना नहीं है, सिंपल है। देखिए दिया गया है 10a - b इक्वल टू 1/√3, तो 10a - b इक्वल टू, ये 10 किसका वैल्यू है, 10 30 डिग्री का वैल्यू है ना, 1/√3। देखिए दोनों तरफ 10 है, तो a - b इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1। अब यहाँ देखिए 10a + b इक्वल टू दिया है √3, इट मीन्स 10a + b इक्वल टू 10, ये 60 डिग्री का वैल्यू है। √3 जो है 10 में 60 डिग्री का वैल्यू है। यहाँ लिखेंगे a + b इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 a - b इक्वल टू 30 डिग्री और इक्वेशन 2 a + b इक्वल टू 60 डिग्री है। दोनों को ऐड कर देंगे, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स a इक्वल टू 45 डिग्री आ गया ना। उसको पुट कर देंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इतना समझ में आता होगा। पुट कर दीजिए 45 - b इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा ना, तो 45 -
30 इक्वल टू एंगल बी, ये हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो ए हो गया 45 डिग्री और बी हो जाएगा आपका 15 डिग्री, ये आंसर है। ठीक है, ए 45 डिग्री और बी 15 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। दिया है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कोस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। समझे, ए और बी निकालना है, घबराना नहीं है, ये कंडीशन दिया हुआ रहता है, हर क्वेश्चन में दिया रहता है, इससे घबराना नहीं है, ट्रायंगल का ये कंडीशन है। ठीक है, तो दिया है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो साइन ए माइनस बी, अब साइन में खोजेंगे, साइन का किस वैल्यू का वैल्यू 1/2 होता है, तो चार्ट याद आया होगा, साइन 30 डिग्री का होता है, तो साइन 30 डिग्री, दोनों तरफ साइन है तो मतलब एंगल इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। यहाँ देखिए, अब दिया है कोस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। समझे, कोस ए प्लस बी इक्वल टू, कोस का वैल्यू खोजेंगे किस में 1/2 होता है, तो कोस 60 डिग्री में होता है। ठीक है, तो कोस कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, काटना नहीं है, बस समझना है। तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, नाउ ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a इक्वल टू 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, a कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, इसका वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है, a 45 है, तो a माइनस बी, तो 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ से b आ जाएगा आपका 15 डिग्री, तो a हो जाएगा 45 डिग्री, b आपका 15 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 का एक और क्वेश्चन था, छूट गया था, चलिए 14 का 2 क्वेश्चन था ना, उसमें पहला क्वेश्चन छूट गया था, ये दूसरा क्वेश्चन छूट गया था, उसको देख लेते हैं। हाँ तो बाबू देखिए, ये 14 का सेकंड नंबर का, ये 14 नंबर क्वेश्चन का है। ठीक है, 14 का सेकंड नंबर क्वेश्चन छूट गया था, इसको बना देते हैं। देखिए 10a प्लस बी इक्वल टू 1 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसको देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, तो देखिए 10a प्लस बी इक्वल टू 1, तो 10 का कौन सा वैल्यू 1 होता है, याद कीजिए 10 45 डिग्री होता है, 10 45 लिख देंगे, ये 5 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। समझे, इक्वेशन 1। अब यहाँ देखिए 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, तो खोजेंगे 10 का कौन सा एंगल के लिए 1/√3 होता है वैल्यू, तो 10 30 डिग्री में होता है, मीन्स a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन 2। अब देखिए 1 और 2 है ना, तो सॉल्यूशन करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो 2a इक्वल टू बताइए कितना हुआ 75 डिग्री, यहाँ से a निकालेंगे तो 75/2 इक्वल टू 37 डिग्री, 37.5 डिग्री है ना, 37.5 ऐसे लिखते हैं, 37.5 डिग्री। ठीक है, अब b निकालते हैं, b कितना होगा, तो पुट कर देंगे वैल्यू, a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री है, तो a का वैल्यू पुट कर देंगे कितना है 37.5 डिग्री, तो 37.5 प्लस b इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा ना, तो b इक्वल टू 45 माइनस 37.5, तो b कितना हो जाएगा बाबू, बताइए ज़रा बताइए, b आ जाएगा आपका, घटाइए 45 में से 37.5 घटा देना, घटाना है ना, सीखना है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना 4, 14 में 7 गया 7। ठीक है, यहाँ ख़त्म हो गया, तो 7.5 डिग्री, कभी कभी आंसर में ऐसे दे देगा, तो दोनों आंसर सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है। ठीक है, इन अ ट्रायंगल ABC
राइट एंगल एट बी, ध्यान दीजिएगा जो बी है वही 90 डिग्री है। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, ये दिया गया और ये दिया गया, ठीक है। तो जैसे दिया गया है उसे फ़ोटो बना लेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे लेकिन पहले फ़ोटो बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ये राइट एंगल ट्रिंगल है, यहाँ बी दे देते हैं, यहाँ ए और यहाँ सी, ठीक है। बोल रहा है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री लिख लीजिएगा। इन ट्रिंगल ए बी सी वैसा लिखना आता होगा, आप लोग 10th बोर्ड दे रहे हैं, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए लिख देंगे इसको, चूँकि क्या है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है तो लिख देंगे, प्लस एंगल बी कितना है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। टू एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री, दोनों इक्वल है इसलिए। तो ये हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो वैल्यू पुट करेंगे, साइन ए कितना डिग्री है 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ 45 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। फिर कॉस सी कितना है, सी है 45 डिग्री, ठीक है। प्लस देखिए कोस ए कितना है 45 डिग्री है, ठीक है, समझना है। और साइन सी कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कोस 45 1/√2 प्लस कोस 45 1/√2 इंटू साइन 45 1/√2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ हो जाएगा लेफ्ट साइड 1/2, इधर भी 1/2, एलसीएम लेंगे 2, 1 + 1 2/2, आंसर 1, ये हो जाएगा आंसर 1, ठीक है। चलिए अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या दिया गया है, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी दिया है, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर में साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, यही ना दिया है, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी। तो देखिए ये ए था, ये सी था, ये बी था, यहाँ 90 डिग्री था ना। तो साइन ए कितना है 45 डिग्री, साइन बी कितना है 90 डिग्री प्लस कॉस ए कितना है 45 डिग्री और कोस बी ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2 और साइन 90 1 हो जाएगा, प्लस कोस 45 कितना है 1/√2 और कोस 90 0 होता है, ये ख़त्म हो गया, आपका आंसर आ जाएगा 1/√2, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आज का क्वेश्चन 13, 14, 15 और 16 नंबर। कहाँ सोल्व किया हम लोग 13, 14, 15 और 16, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे 17, 18, 19 से लेकर 22 तक पूरा देख लेंगे, ठीक है, ख़त्म कर देंगे चैप्टर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, नमस्कार।